बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। नालंदा जिले के हिलसा नगर परिषद में भी चुनाव हो रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो चुनाव है वो दलगत आधार पर नहीं लड़े जा रहे हैं और सीधे तौर पे नेता जो हैं, किसी भी दल के जो नेता हैं, सीधे तौर पर इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन हमने हिलसा नगर परिषद में व्याप्त खामियों और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हमने एक आरजेडी नेता सुखदेव यादव से बातचीत की। वैसे हम आपको साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि उनकी जो पुतोहू है वो भी इस चुनाव मैदान में है, लेकिन वो वार्ड पार्षद के लिए चुनाव में है और उसमें वो इंटरफेयर भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर हिलसा नगर परिषद में मुख्य पार्षद को लेकर, उप मुख्य पार्षद को लेकर, इस चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, हम सुखदेव यादव से बात करते हैं और सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ वो कह रहे हैं कि क्या कुछ हिलसा नगर परिषद इस चुनाव में हो रहा है। आइए सुन। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और इस बार कई बड़ी बड़ी हस्ती जो है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चाहे मुख्य पार्षद को लेकर हो या फिर वार्ड पार्षद को लेकर हो या फिर नगर निकाय, नगर परिषद या नगर निगम, सभी जगह हो हल्ला मचा है। अभी हम हैं हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में और मेरे साथ जो व्यक्ति हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ पॉलिटिकल गतिविधि में इन्वॉल्व रहते हैं और सामाजिक गतिविधि में इन्वॉल्व रहते हैं। मेरे साथ है सुखदेव यादव जी, हम उनसे बात करेंगे। हिलसा नगर परिषद में चुनाव हो रहा है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्या बदलाव कुछ होना है, क्या कुछ होने वाला है? हिलसा नगर परिषद में अभी जो मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं, 29 उम्मीदवार हैं अभी मुख्य पार्षद का। उसमें जो हमारी नज़रिया है तो 2-4 छोड़ के अधिकांश जो उम्मीदवार आए हैं मुख्य पार्षद के, उनका तो हम समझते हैं कि अपने वार्ड के बारे में चहुद्दी के भी जानकारी नहीं होगा, सीमांकन की जानकारी नहीं होगा कि हमारा वार्ड किधर, पश्चिम क्या चहुद्दी है, उत्तर क्या चहुद्दी है। औसे लोग हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हुए हैं और कई पुराने वार्ड पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो कई ऐसे हैं, जैसे जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, वार्ड नंबर 22, 10 साल से लगातार योजनाओं में भ्रष्टाचार अंबार है और वो 22 नंबर में तो ऐसा है कि एक ही योजना के नाम बदल के 2 बार 3 बार लिया है। और मैं तो कहता हूँ कि जब से नगर परिषद बनी है तो मैं उसका नाम रख दिया था भ्रष्टाचार के चलते कि नगर परिषद नहीं, ये नरक परिषद है। आज तक आप कहीं भी रोड पर देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए एक भी कहीं मेन रोड पर न सुलभ शौचालय है, न मूत्रालय है, न ही कोई बढ़िया व्यवस्था है नल जल का भी। और नल जल जो है वो हम समझते हैं कि मेन रोड पर कहीं नहीं लगाया गया कि आम जनता उससे समय कुछ समय पानी पिए। इस इतना भ्रष्टाचार हम समझते हैं कि हिलसा नगर परिषद से ज़्यादा कोई नगर परिषद पूरे बिहार में भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ख़ास करके जो वार्ड नंबर 22 का जो वार्ड पार्षद बना है वो तो खाली नाम है, ठेकेदारी करता है। अभी सूर्य मंदिर तालाब में बनी है, 50 लाख की योजना है, उस पर सही जानकारी, सही उस पर भ्रष्टाचार इतना है कि उसको निगरानी भी विभाग देखे तो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। पहले तो यहाँ मुख्य पार्षद को लेकर पहले जिस तरीके से प्रक्रिया थी चुनाव की, तो उसी में हिलसा सुर्खियों में रहता था कि यहाँ जब जब मुख्य पार्षद को हटाया जाता था फिर बनाया जाता था तो उसमें करोड़ों करोड़ का लेन देन होता था। बात सही है? ये तो वार्ड पार्षद
पहले तो ऐसा ही करते थे कि वार्ड पार्षद बनाने में भी लोग वो 10 से 15 लाख रुपया तक के लेते थे और इंतज़ार करते थे कि वार्ड पार्षद कब गिरने वाला है, जब समय आएगा। तो समय आने से पहले कुछ वार्ड पार्षद लगातार यही ताक में रहते थे कि जब समय पुरता है तो हम लोग कितने एक जगह आएंगे कि उसको गिरा देंगे। तो बनाने में भी पैसा और गिराने में भी पैसा और फिर बनाने में पैसा, मैंने भ्रष्टाचार के अंबार था वार्ड पार्षदों के पास। फिर मेकअप कैसे होता था? मेकअप तो आखिर जो पैसा खर्च करके मुख्य पार्षद बनते होंगे तो आखिर उसको तो मेंटेन करते होंगे, भरपाई तो होता होगा पैसा का, कैसे होता? तो पैसा के भरपाई होता है तब ना लूट हो रहा है। योजना में जो लूट जो बता रहे थे कि नगर परिषद नरक परिषद बन गया, इसका यही कारण था कि जो चेयरमैन भी बनते थे उसी पैसे को लुटवाते थे और लेते थे, रखते थे अपने जेब में कि हम तो लगाए हैं। बाकी पार्षद क्योंकि पैसा लिए हुए रहते तो बोलते नहीं। पार्षद कैसे बोलेंगे? भ्रष्टाचार में तो पहले ही तो ले लेते थे 10-10 लाख 15-15 लाख, और योजना पर लगी लड़ाई करिएगा तो कहाँ से देगा योजना आपको? मुख्य देगा भी तो पार्षद कमीशन लेके पहले देगा फिर लेगा, यही तो है। मुख्य पार्षद मैंने पूंजी जो इन्वेस्ट किए थे बनने में उसको वसूली कर। मुख्य पार्षद यदि इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया तो वसूलता था 3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया। इस बार खड़े हैं कि नहीं? वो लोग खड़े हैं इस बार? वो अवश्य लोग की तो नहीं खड़े रहेंगे। जिसको मीट खाने का आदत लग जाएगा, मांस खाने का आदत लग जाएगा, वो नहीं खड़ा होंगे। तो जरूर खड़ा है। फिर करोड़ों रुपया करोड़ों तब तो इस बार वोटर को खरीदा जा रहा होगा। पूरा खरीदा जा रहा है। सुनने में आ रहा है 500, 1000, 2000 में खरीदा जा रहा है। ज़्यादा भी दे रहे होंगे पैसा, वो तो भाई भीतरी पैसा, उसके बारे में तो क्या बताया जाए। लेकिन चर्चा तो है कि लोग गिन रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लुभावना दे रहे हैं। जैसे सुखदेव जी, आपके नज़र में कितने लोग वैसे हैं जो कि पैसे के बल पर इस बार चुनाव जीतने की जुगत में लगे? हम समझते हैं कि मुख्य पार्षद के अधिकांश लोग हैं, 2-4 लोग ऐसा होंगे जो पैसे की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जीतेंगे कौन? पैसा वाला जीतेगा या बिना पैसा? अभी तो जनता मालिक है, जनता उस पर समझे। पैसा लेके भी वोट देता है नहीं देता है, ये कहना संभव नहीं है। यहाँ तो पहले के विधायक रहे हैं वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो लड़ तो रहे हैं, विधायक जी भी लड़ रहे हैं। पहले जो मुख्य पार्षद रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 मुख्य पार्षद लड़ रहे हैं चुनाव। तो सब उप मुख्य पार्षद रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो कुछ तो पैसा के खेल अपना जिनको जैसे बन रहा है कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार तो सीमा पर है, अंतिम चरण पर है। अब अच्छे लोग आएंगे तो कुछ सुधार करेंगे। तो लगता है कि एक बार फिर अगर नगर परिषद जो पहले से बदनाम था, एक बार फिर अगर पैसे वाले बनेंगे तो फिर उस तरह का माहौल बनेगा। फिर तो वही हालत तो रहेगा जो हालत पहले था। अच्छे लोग चुन के आएंगे जनता। लेकिन हमको लगता है कि पूरे राज्य में जो पिछले चुनाव हुआ था पंचायत के, तो जनता भ्रष्टाचार को सबक सिखाया है और परिवर्तन के रहल पूरे राज्य में चला था। हमारा जो है अनुभव और जो जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि तमाम जगहों पर परिवर्तन हो रहा है और होगा। हिलसा में परिवर्तन होगा, भ्रष्टाचार को दरकिनार किया जाएगा। अच्छा सुखदेव जी, आप भी एक मजबूत व्यक्ति थे तो चुनाव क्यों नहीं लड़े मुख्य पार्षद? नहीं, वार्ड पार्षद के लिए इसलिए नहीं लड़े कि वो सीट हो गया था हमारा महिला सीट। नहीं, मुख्य पार्षद की बात कर। मुख्य पार्षद इसलिए नहीं लड़े कि बहुत काफ़ी भीड़ था, और तो हमको लगा कि देख लेते हैं इस बार भाई अच्छे लोग लड़ रहे हैं। नहीं, सुनने में तो आ रहा पहले से तैयारी में थे आप कि लड़ना है इस बार मुख्य पार्षद, बहुत पहले से मन बनाए हुए थे, लेकिन अचानक विड्रॉ कर गए कि नहीं? वो तो कई साथी लड़ने के लिए मूड बनाए थे, लेकिन इतना ना भीड़ लगा तो लगा कि अब 3-4-5 गो और ईवीएम हो जाएगा तब तक तो उससे अच्छा है कि विड्रॉ कर लें। दलगत स्थिति पर नहीं हो रहा है, इसका फायदा दलगत स्थिति पर तो अब दल के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हम लोग के नेता हूँ ना, तय करेंगे कि दलगत तो है नहीं किए। नहीं, वो नहीं, दलगत स्थिति पर नहीं हो रहा है तो ये अच्छा हुआ इस चुनाव के लिए कि मैंने बुरा हुआ? हमारी व्यक्तिगत राय है कि ये बुरा हुआ है। दलगत स्थिति पर होता था जो पैसे के बंदरबाट हो रहा है, पैसा दिया जा रहा है, वो हम समझते हैं कि उस पर रोक लगता। आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं तो आरजेडी के कितने लोग लग रहा है कि खड़े हैं मुख्य पार्षद के लिए? मुख्य पार्षद के लिए आरजेडी के तो जो भी खड़े हैं लगभग कौन से लोग, उसमें से हम समझते हैं कि 25% तो आरजेडी के लोग हैं। तो फिर क्या पार्टी क्या इस में तो हम लोग के पार्टी की चिट्ठी आ गया है कि हमारे कोई दल का नहीं है, किन्हीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है
कि अब कोई आजा कोई कहे भी नहीं। और एक चीज़ और हो गया है कि जो उम्मीदवार हो गए हैं घोषणा, जैसे विधानसभा के उम्मीदवार हो गए हैं, वो न मेयर के चुनाव लड़ेंगे, न उप मेयर के चुनाव लड़ेंगे, न वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ेंगे। पार्टी चिट्ठी निकाल दी है। तो फिर भी तो गुप्त रूप से तो कन्विंस कर कन्विंस उसको गुप्त रूप के कौन उसको कहेगा कि क्या कर रहा है, लेकिन सामने होकर कोई पार्टी नाम पर ऐसा नहीं कहीं चल रहा है कि हाँ फलना के दीजिए चिलना के दीजिए, उसका कुछ नहीं है। व्यक्तिगत संबंध है, वो जा रहा है, उस पर कोई रोक भी नहीं है। तो क्या लग रहा है, अंतिम सवाल मेरा, क्या लग रहा है ये चुनाव नगर परिषद हिलसा का जो हो रहा है, कुछ बदलाव होगा, कुछ नया दिखेगा इस बार चुनाव परिणाम जो आएंगे? लगता तो है कि बदलाव होगा। हमारी जो समझ है कि भ्रष्टाचारियों को हटाया जाएगा, ये निश्चित है। विकास के काम होगा इस बार? तो जब भ्रष्टाचारी हटेगा तो विकास पर ना बात होगा, विकास के नाम पर ना वोट देगा। तो सब कुछ सब जनता तय करेगी, और क्योंकि जनता के द्वारा लिया गया निर्णय ही सब कुछ होता है, सर्वमान्य होता है। और अगर जनता चाहती है कि हिलसा नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए और विकास चाहेगी, तो ज़रूर वो सही पार्षद को और मुख्य पार्षद को चुनेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव परिणाम हिलसा नगर परिषद का आएगा तो कितने चेहरे भ्रष्टाचार मुक्त करने की श्रेणी में खड़े होंगे और कितने चेहरे फिर दोबारा उस माहौल को बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लगेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी। लेकिन तब तक हम भी इंतज़ार करेंगे चुनाव परिणाम का कि आखिर हिलसा नगर परिषद क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।